देश के तमाम मुस्लिम भाइयों को रमजान मुबारक। हालांकि मुझे कल ही शुभकामनाएं देनी चाहिए थी, लेकिन काम में उलझने की वजह से मैं भूल गया। आशा है आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। फलोदी जिले में मूंगफली की सरकारी खरीद के बाद वेयर हाउस में मूंगफली जमा करवाने के लिए भेजे गए 60 ट्रक 10 दिन से इन वेयर हाउस पर ही खड़े हैं, जिससे खरीद केंद्रों पर मूंगफली की बोरियों के ढेर लग गए हैं। अब मूंगफली रखने की जगह नहीं बची है। ऐसी स्थिति में फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति ने फल सब्जी मंडी की खाली जमीन पर मूंगफली की खरीद शुरू की थी, लेकिन अब यहाँ भी बोरियों के ढेर लग चुके हैं। अगर जल्दी ही माल का उठाव नहीं हुआ तो यहाँ भी पैर रखने को जगह नहीं बचेगी। फलोदी जिले में खरीदी गई मूंगफली जमा करवाने के लिए श्रीगंगानगर जिले के गड़साना, अनूपगढ़, रावला और श्री विजयनगर स्थित वेयर हाउस आवंटित किए गए थे। 10 दिन पूर्व फलोदी के विभिन्न खरीद केंद्रों से 60 ट्रक मूंगफली भेजी गई थी, लेकिन वह ट्रक अभी तक इन्हीं वेयर हाउसों के बाहर खड़े हैं। बताते हैं कि उन वेयर हाउस में भी मूंगफली रखने की जगह नहीं बची है। जब तक वेयर हाउस में मूंगफली जमा नहीं होगी तब तक किसानों को भुगतान नहीं होगा। इससे किसानों की स्थिति का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फलोदी जिले के सभी 9 खरीद केंद्रों पर 2 मार्च तक 13,104 किसानों ने 13,70,517 बोरी अर्थात 4,79,680 क्विंटल मूंगफली की खरीद की है। इसमें से अब तक मात्र 8,80,370 बोरी मूंगफली ही वेयर हाउस में जमा हुई है। समिति के पिड़ पर 4,90,615 बोरी मूंगफली पड़ी है। इसमें से अकेले फलोदी में 2,53,200 बोरी पिड़ पर पड़ी है। समिति के पास कुल 1,70,733 बोरी बारदाना भी पड़ा है। फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति के जनरल मैनेजर चंद्रवीर सिंह ने बताया कि तारीख बढ़ने के बाद समिति द्वारा मूंगफली की सरकारी दर पर लगातार खरीद की जा रही है। आज भी 56 किसानों से 5600 बोरी मूंगफली की खरीद की गई। चाड़ी चौतीना खरीद केंद्र को छोड़कर समिति के सभी पिड़ पर मूंगफली की बोरियों के ढेर लगे हैं। वेयर हाउसों पर मूंगफली देकर भेजे गए ट्रक 10 दिन से वहीं हैं, जिससे माल उठाव में परेशानी आ रही है। बारदाने की कोई कमी नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही स्थिति में सुधार होगा। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यादों का सफर कार्यक्रम के माध्यम से समारोह पूर्वक विदाई दी गई। मुख्य अतिथि अशोक बिश्नोई, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमला थे और अध्यक्षता डॉक्टर अरुण माथुर ने की। कार्यक्रम में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें छात्रों के मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक व बौद्धिक विकास से संबंधित प्रतियोगिताएं भी रखी गई, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि ने विदाई ले रहे विद्यार्थियों से कहा कि परीक्षा के समय अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें व पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हाल में जाएं। सफलता निश्चित मिलेगी। डॉक्टर अरुण माथुर ने छात्रों के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम हमेशा टॉप रहता है व इस बार भी आप इसे और बेहतर बनाओगे। उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। निदेशक अशोक पालीवाल ने पूर्व सफल छात्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि जो परिपाटी इस विद्यालय की रही है उसे आप सभी इस वर्ष भी कायम रखते हुए नए आयाम स्थापित करेंगे और बेहतर परिणाम देकर फलोदी को गौरवान्वित करेंगे। अध्यापक विष्णु जोशी ने कविता के माध्यम से बच्चों को सीख देते हुए कहा कि तुम्हें फूल नहीं खुशबू बनना है, पक्षी नहीं उड़ान बनना है। राकेश व्यास ने भी छात्रों का मार्गदर्शन किया। प्रधानाचार्य जीएल पालीवाल ने धन्यवाद दिया। मंच संचालन कक्षा 11वीं की छात्राओं ने किया। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज एग्रीस्टेक योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत एका भाटिया, छीला, रामदेव नगर एवं आमला में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में समुचित व्यवस्थाएं बनाए रखें। शिविरों में अब तक हुए पंजीकरण की जानकारी लेते हुए उन्होंने शिविर प्रभारियों से कहा कि फार्मर रजिस्ट्री शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने राजस्व ग्रामों के लक्ष्यानुरूप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों का पंजीकरण करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार व व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से अधिकाधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने शिविर में किसानों को फार्मर आईडी भी वितरित की। उन्होंने बताया कि किसान रजिस्ट्री एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषक द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखंड के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि को डिजिटल रूप से संकलित किया जाकर प्रत्येक किसान को 11 अंकों की एक यूनिक
यूनिक आईडी आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में किसानों की 11 अंकों की किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान एसीओ ललित कुमार गर्ग, तहसीलदार डॉक्टर भावना साखला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा कुम्हारों का आवास क्षेत्र में चलाए जा रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। प्रवक्ता शिवराज प्रजापति ने बताया कि समापन अवसर पर मिट्टी कामगारों को मंडलीय कार्यालय बीकानेर से प्राप्त इलेक्ट्रिक पावर व्हील 300 विद्युत चाक मशीनों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष शिव पंचारे ने कहा कि केंद्र सरकार मिट्टी कारीगरों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवा रही है। इससे मिट्टी कामगारों को आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की ओर एक नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर प्रजापत समाज के गणेश राम, सोहनलाल, रामचंद्र, शिवराज, चंदू, अशोक, जीतू, जगदीश सहित प्रजापत समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। होली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान शुरू किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर धीरज बिस्सा ने बताया कि अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 4 खाद्य पदार्थों के एनफोर्समेंट व 5 सर्विलेंस सैंपल लिए गए। अधिकारी दुकानों का निरीक्षण कर अवधि पार या अपशिष्ट सामग्री को नष्ट करवाएंगे। डॉक्टर बिस्सा ने बताया, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रण व जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी व उनकी टीम होली त्योहार को देखते हुए दुकानों का निरीक्षण करेगी। दुकानों में यदि अवधि पार या अपशिष्ट सामग्री पाई गई तो उसे नष्ट करवाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों सहित अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण करेंगे। यदि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तो मौके पर ही कार्रवाई होगी। डॉक्टर बिस्सा ने बताया कि खाद्य कारोबार करता दुकानदार के पास फूड लाइसेंस नहीं है, वे अपना लाइसेंस बनवा ले, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला कांग्रेस सेवा दल कमेटी की बैठक 4 मार्च को सुबह 11 बजे बस स्टैंड सेरानाड़ा के सामने स्थित होटल मीठी मनवार पर होगी। सेवा दल जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बैठक में कांग्रेस सेवा दल, मुख्य संगठन, महिला कांग्रेस, यंग ब्रिगेड के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहेंगे। बैठक में गोविंद भाई पटेल, प्रभारी कांग्रेस सेवा दल राजस्थान व ज्योति खन्ना, राष्ट्रीय सचिव, मुख्य अतिथि होंगे। मोहन हटेला, संभाग प्रभारी, कृष्णाराम बिश्नोई, पूर्व विधायक लोहावट, प्रकाश चंगानी, वरिष्ठ नेता, वंदना बोहरा, जिला प्रभारी उपस्थित रहेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की जोधपुर अंचल में आज फलोदी सहित 7 शाखाओं का उद्घाटन हुआ। फलोदी में उद्घाटन अवसर पर गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस मौके पर जोधपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आज बैंक ऑफ इंडिया की 111 शाखाओं का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 5301 हो गई है तथा जोधपुर अंचल की कुल 76 शाखाएं हो गई है। आज जोधपुर अंचल की फलोदी के अलावा सुमेरपुर रोड पाली, पावटा, विजयनगर, अजमेर रोड भीलवाड़ा, बिलाड़ा एवं संचौर में शाखाओं का शुभारंभ हुआ। बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखाएं खोलने का उद्देश्य अपने सभी ग्राहकों को उचित सेवाएं प्रदान करना है और भविष्य में एक ही छत के नीचे बैंक के विभिन्न उत्पाद जैसे विभिन्न प्रकार के MSME ऋण, सुकन्या समृद्धि योजना, सावधि जमा योजना, कृषि ऋण, गोल्ड लोन व अन्य ऋणों को उपलब्ध करवाना है। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर अजा मोर्चा के जिला महामंत्री एवं वरिष्ठ उद्यमी जगदीश लीलड़ ने पुत्र रोहित मेघवाल की दहेज रहित और नशा मुक्त विवाह समारोह का आयोजन कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। रोहित मेघवाल की शादी जैसलमेर निवासी ओंकार राम बावड़िया की पुत्री दीपिका के साथ हुई है। लीलड़ ने पुत्र की शादी के मौके पर मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान के निर्माणाधीन छात्रावास भवन के लिए 51,000 रुपए का चेक संस्थान के अध्यक्ष जगदीश जयपाल, कार्यकारी सचिव अशोक मेघवाल एवं सदस्य कृष्णाराम पवार को सुपुर्द किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद ठाकर राम लीलड़, आसूराम, चांदनी देवी, श्रीमती मुन्नी देवी, हेमलता, किरण, प्रदीप कुमार, इंदु, संदीप कुमार सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सामाजिक जागरूकता का संदेश देने पर राजस्थान मेघवाल परिषद जोधपुर के जिलाध्यक्ष KR मेघवाल, फलोदी अध्यक्ष बद्रीनारायण पवार, गोवर्धन जयपाल, अशोक मेघवाल, डिप्टी SP जेठाराम जयपाल, आसूराम परिहार, गोरखाराम शेखासर, फूलाराम भाटिया आदि ने इसे समाज हित में एक सराहनीय पहल बताया है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।